आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी देश में अनाज की स्थिति क्या है और गेहूं की खरीद की अभी क्या स्थिति है, क्या वो सुचारू रूप से चल पा रहा है? अभी हमारे पास में अनाज की कोई कमी नहीं है। 24/4 के मुताबिक, तो 24 अप्रैल के मुताबिक हमारे पास में जो है एफसीआई के गोडाउन में जो है 564 लाख टन अनाज है, और जिसमें 284 लाख टन चावल है और 280 लाख टन जो है वो गेहूं है। और इसके अलावा अगले 3 माह में जो हमारा टारगेट है वो है गेहूं के खरीद का है 400 लाख टन है, और 100 लाख टन जो है चावल का है, अगले 3 माह में खरीद का है। इसलिए हमारे पास में सफिशिएंट है, जबकि हमको एक महीने में 50 लाख टन की आवश्यकता होती है, चाहे पीडीएस के माध्यम से हो, अंत्योदय के माध्यम से हो, या जो मिड डे मील्स वगैरह हैं, इन सारे चीज़ों के लिए हमको 50 से लेकर के 60 लाख के बीच में आवश्यकता होती है। तो हमारे पास में सफिशिएंट स्टॉक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो 3 माह के लिए फ्री राशन दिया है, उसमें भी करीब 180 लाख टन जो है एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं कि 3 माह के लिए जो है उसको भी पहुंचाना है, और वो भी हम लोग क्या कहते हैं पहुंचा चुके हैं। और सफिशिएंट मात्रा में अभी तक करीब 50 लाख टन जो है राज्यों ने क्या कहते हैं कि उठा लिया है। तो हमको लगता है कि कुल मिलाकर के 2 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। हम खरीदते हैं 27 रुपये गेहूँ, 33 रुपये चावल, और 2 रुपये 3 रुपये में लोगों को दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 2.25 लाख करोड़ का जो है हमारा सब्सिडी सरकार के खजाने से जाता है। लेकिन फिर भी जो है देश की जो गरीब जनता है उसके लिए जो भी करना संभव है सरकार क्या कहते हैं उसके लिए कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो एफसीआई का रोल है और जो कर्मचारी का रोल है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री में दाल देने की भी घोषणा की गई थी, उसका अभी किस तरीके से कार्य चल रहा है? 1,95,000 टन का था, तो जिसमें से लेटेस्ट आंकड़ा के मुताबिक 1,80,000 टन जो है वो उसका जो है यहाँ से डिस्पैच हो चुका है, और 55,000 टन के करीब जो है राज्यों में पहुँच भी चुका है। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बिहार है या उत्तर प्रदेश है या उड़ीसा, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ अभी तक जो कहते हैं दिक्कत है। और उसका मुख्य कारण तो 2 चीज़ था। एक तो ये हुआ था कि जो लॉकडाउन हुआ, लेकिन उसमें उनकी कहीं बंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा जो है मिलिंग के लिए आदेश नहीं शायद मिला था, जो उनका कहना है मिलर्स का। तो उसके कारण से क्या हुआ कि हमारे पास में जो स्टॉक है, दाल की कमी नहीं है। हमारे पास में जो स्टॉक में जो है दाल 35 लाख टन से ज़्यादा है। लेकिन जैसे चना का दाल है या तूर का है, जिसको अरहर कहते हैं, ये पूरा दाना पूरा है, ये दाल नहीं है, पूरा साबुत है। तो लेकिन अब वो इस लाइन पर क्या कहते हैं कि आ गया है, और प्रधानमंत्री ने स्वयं क्या कहते हैं कि उसको नॉलेज में लिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहते हैं कि अपने से मॉनिटरिंग करना शुरू किया। हम लोगों ने जो है रोज़ कहते हैं ले रहे हैं रिपोर्ट्स, तो अब वो करीब जो है लाइन पर आ गया है। पीडीएस की दुकानों से लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, संकट की ऐसी घड़ी में पीडीएस का महत्व आप कैसे आंकते हैं? ये पीडीएस का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने कहा कि ये तो लाइफ लाइन है, और पूरे देश में 5,35,000 जो है राशन के दुकान हैं। बीच में गलतफहमी हुई थी, चूँकि जब पूरा जो है बंदी हो गया था, तो उस समय में जो ये जो दुकानदार थे, पीडीएस वाले थे, तो वो डर गए थे थोड़ा कि राशन कार्ड के दुकान वाले की बाहर जो हुआ कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो एक हफ्ता तक क्या कहते हैं कि वो परेशानी रही। अभी भी कुछ शिकायतें आती है, लेकिन जैसा कि मालूम है कि जो पीडीएस का मामला है और जो लाभार्थी का मामला है वो राज्य सरकार का मामला है। हम लोग तो सिर्फ अनाज की जितनी आवश्यकता होती है उस अनाज को देते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग उसको भी करते हैं
और राज्य सरकार से जितने भी नीचे के अधिकारी हैं या फूड मिनिस्टर हैं, उससे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किया, टेलीफोन से डेली सूचना उनसे लेते रहते हैं। तो इसलिए जो एफसीआई का जो रोल है, लेकिन जहाँ तक एफसीआई जो भारत सरकार के जिम्मे है, वहाँ ना तो अनाज की कमी है, ना ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, और पता नहीं मानते कि ये कोरोना वायरस जो है कब तक रहेगा, किस हालत में रहेगा। इसलिए हम लोग भविष्य की भी चिंता करते हैं कि भविष्य में भी जो है कभी कोई जो खाद्यान्न के मामले में जो है दिक्कत नहीं हो। लॉकडाउन के संकट से निपटने में एफसीआई की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी, और जब ये एफसीआई की स्थापना की गई थी उस समय भुखमरी की स्थिति थी। हमारा देश अपने ऊपर में स्वावलंबन नहीं था, हम विदेश को अनाज मंगाने का काम करते थे। और आज हम इस बात का खुशी है खाद्यान्न के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हमारे पास में पर्याप्त कह सकते हैं कि अनाज के जो है भंडार हैं। और इस कठिन ये जो हमारे लिए कुछ चुनौती की घड़ी चल रही है, ये जो महामारी है, जो कोविड-19 जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, तो ये हमारे लिए जो है ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। पूरे देश में तालाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस बात का खुशी है कि जो हमारे एफसीआई के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, जो करीब 1 करोड़ हैं, 80 लाख के करीब जो कह रहते हैं कि हमारे जो लोड अनलोड करते हैं मजदूर हैं, लेकिन दिन रात क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। और जो भी आवश्यकता है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे इलाके हैं, ट्रेन के माध्यम से हो या रोड के माध्यम से हो या जलमार्ग के माध्यम से हो, हम सारे लोगों को क्या जरूरत उसको जो है सरकार क्या कहते हैं उसके लिए कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो एफसीआई का रोल है और जो कर्मचारी का रोल है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।